कोरियन ड्रामा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू की एपिसोड नंबर 1 के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बच्ची एक व्हेल के खिलौने की तरफ बार बार देख रही होती है और उसके फादर को उससे बुला रहे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं रही होती। और तभी डॉक्टर उसके फादर को बताते हैं कि आपकी बेटी को ऑटिस्टिक है और ये इस तरह के बिहेवियर इसके आम है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तभी घर आ रहे होते हैं कि आदमी आकर उसके बाप को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ सो रहे हो और तुम्हारा उसके साथ अफेयर है, और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। लेकिन उसका फादर उसे कहते हैं कि आप ये कैसे ये बातें कर रही हैं एक बच्ची के सामने, लेकिन वो नहीं सुनता और उसे मारना शुरू हो जाता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने कानों पे हाथ लगाने लगती है। और तभी वो बोलती है कि जो इंसान दूसरे इंसान को मारता है उसे 7 साल की सज़ा होती है और 10 मिलियन हर्जाना भी देना पड़ता है। ये सुनकर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे वहाँ से उठाकर लेकर घर चल जाते हैं। और जब वो उसे घर चल लेकर जाते हैं तो उसे जाकर पता चलता है कि उसे लॉ की पूरी बुक याद हो चुकी है। और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उसके फादर से अपोलोजाइज़ करती है और उसे कहती है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। और तभी उसके फादर से बताते हैं कि वो को लॉ का सारा कुछ पता है। तो वो उससे कहती है कि तो फिर तो इसको अटर्नी बनना चाहिए। फिर हम लोग कुछ अर्से बाद देखते हैं कि वुयंग बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है और उसके कमरे में हर चीज़ व्हेल जैसी मौजूद होती है। और तभी हमें पता चलता है कि आज उसकी जॉब का पहला दिन है और आज वो वहाँ जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने फादर के पास जाती है और वो उसके लिए गिम्पाक तैयार करते हैं। और वो कहती है कि मैं ये इसलिए खाती हूँ क्योंकि अगर दूसरी तरह खाना बना हो तो फिर मुझे सीक्रेट उसका देखना पड़ता है कि वो क्या है और किस चीज़ से बना है, लेकिन इस तरह मैं सारे इंग्रेडिएंट देख सकती हूँ। और फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि ध्यान से जाना और ध्यान से आना और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उससे जाने का रास्ता पूछते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जब वुयंग वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर सीधे डोर की बजाय बल्कि गोल घूमने वाला डोर होता है। और जब वो उसे देखती है लोगों को वहाँ पर जाते हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती है वो वहाँ पर कैसे जाए। और तभी वहाँ पर जुनवन आ जाता है। वो जब उसे देखता है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और फिर वो उसे सीधा मिस जंग के ऑफिस ले जाता है। वो वहाँ पर जाकर बताती है कि मैं न्यू अटर्नी हूँ और आपको तो पता होगा मैं ऑटिस्टिक हूँ। जब वो मिस्टर ये सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और मिस चाओ और मिस्टर खोंगट्यू कहता है कि इसका ध्यान रखो। और वहाँ से वो चेयरमैन के पास जाता है और जाकर उसे पूछता है तो वो उसे कहती है कि वो गोल्ड मेडल के साथ पास हुई है और उसका रैंक सबसे हाई है। तो ये हमारी लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर काम कर रही है और उसकी ये चीज़ कि वो ऑटिस्टिक है उसे इग्नोर करो। तो उस पर कहता है कि ठीक है, हमारे पास अगर जो केस आया है वो उसने सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो फिर ठीक है, वरना नहीं। फिर हम लोग मिस्टर जंग वो को बताते हैं कि हमारे पास एक केस आया है और जिसके अंदर एक औरत ने अपने हस्बैंड पर इस्त्री मारकर उसे ज़ख्मी कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है। और जब वो घर आया था तो वो अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ रहा था और इस वजह से उसे तंग आकर उस पर इस्त्री मारी और उसे कहा कि तुम मर जाओ और अच्छा हो कि तुम मर ही जाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि जब उसे ये पता चलता है तो उसे कहता है कि हमें इन्हें डिफेंड करना होगा और हमें ये साबित करना होगा कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी और उनकी ऐसी कोई भी गलती नहीं थी। फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसी औरत के साथ मिलती है जिसका वो केस होता है। तो उसे पता चलता है कि ये वही औरत है जिससे मुझे बचपन में पाला था और इसके हस्बैंड की मेरे फादर के साथ लड़ाई हो गई थी। तो वो उसे बताती है कि मैं 601 में रहती थी। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन वुजंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। फिर मिस्टर जंग उसे कहते हैं कि तुम उस आदमी से जाकर मिलो जुनू के साथ जिसके ऊपर उसने हमला किया है। तो वो उसे कहती है ठीक है और फिर वो डोर के आगे उसी का इंतज़ार कर रही होती है और जुनू समझता है कि उसे डोर क्रॉस करना है। तो इसमें वो उसका डोर क्रॉस करने में मदद करता है एक डांस के जरिए। और तभी वो उसे कॉल करता है क्योंकि उसने वहाँ जाना होता है और उसे पता चलता है कि ये इसी के साथ में जाना है। और फिर वो लोग उसी डांस के ज़रिए वो डोर क्रॉस कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने जाकर बताते हैं कि उन्हें डेमेंशिया था और वो लगने की वजह से इसे अब हीमोग्लोबिन भी हो गया है। इस वजह से वो जब उसे अपने आदमी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो उसे बताती है कि ये वही है जो हमारे साथ अपार्टमेंट में रहती थी। तो ये सब सुनकर उसके फादर उसे बहुत ही हमला करने लग जाते हैं और उसे बुला भला कहते हैं और इस वजह से जुनू उसे वहाँ से ले जाता है। बाद में वो औरत उसे अपोलोजाइज़ करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे कहती है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। और तभी जुनू उसे कहता है कि हो सकता है आप ऐसा ना करना चाहती हो।
और फिर यंगू से कहती है कि हम लोग ऐसा उन्हीं के साथ करते हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर जब वो मिस जंग के पास जाती है तो उसे जाकर कहती है कि क्यों ना हम इस केस को उल्टा कर दें और दिखाएंगे ये औरत बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल थी और इस वजह से इसको ये सब करना पड़ा, और वो इस बात पर मान जाता है। फिर हम लोग मिस ट्राई को देखते हैं जो कि उसी की क्लास में मौजूद होती है, और वो मिस कुम को कहती है कि मैं हमेशा इसकी मदद करती हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे से आगे निकल जाती है। तो वो उसे कहता है कि तो उसकी मदद करना छोड़ दो, और तभी वो आकर हमने उसे दरवाज़ा खोलने में मदद करती है। फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत डांस कर रही होती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो की फ्रेंड है डुमरी। और हमने तभी वो यूँ उसे बताती है कि मैं एक केस को हैंडल कर रही हूँ और उसके अंदर मेरी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो। तो वो उसे कहती है कि ठीक है। तो वो उसे कहती है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है ऑब्जेक्शन, और उसे कहती है कि ऑब्जेक्शन बोलो। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे कोर्ट का होता है और हमने वो यूँ वहाँ पर जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि अपने हर कोई प्रोसिक्यूटर उससे अपने औरत को ही ब्लेम कर रहा होता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर हम लोग जज ने वो यंग से पूछता है कि वो यहाँ पर मौजूद था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, और हमने तभी प्रोसिक्यूटर खुद ही बोल देता है, और तभी हमने वो दोबारा से अपने पूछता है वो यंग को केस रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं उठ रही होती कि तभी हमने मिसेस जंग उठने लगती हैं, लेकिन तभी वो उठ जाती है और सब देखकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो बताती है कि मैं इसकी प्रोसिक्यूटर हूँ। और हमने फिर जब दूसरा अटर्नी उस औरत को कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और तुमने जानबूझकर अपने हस्बैंड को मारा है, इस पर वो कहती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। तो वो उसे कहता है तो फिर तुमने पुलिस को ऐसा क्यों कहा था, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब उसी आदमी को वहाँ पर लाया जाता है और जब हमने दोबारा से उठकर वो यंग उसके पास जाती है तो वो यंग पर हमला करना शुरू हो जाता है और उसे मारना शुरू हो जाता है। और फिर केस ने थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है क्योंकि थोड़ी सी काम की ज़रूरत होती है। और फिर जब वो दोबारा से केस डिस्कस किया जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। ये सब सुन के सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मिस जंग की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी उसके फ्यूनरल पर मौजूद होते हैं और वो जंग अपने ऊपर ये सारा कुछ ब्लेम कर रही होती है और जाकर मिस जंग को कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका केस नहीं लेना चाहिए था, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो आज जिंदा होती। तो उस पर कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जब वो यंग कोर्ट में मौजूद होती है तो वो तभी उस डॉक्टर को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसे डेमेंशिया था। इस पर वो कहता है कि हाँ, और फिर कहती है कि हीमोग्लोबिन उसको स्त्री लगने की वजह से ना भी हो सकता है। तो वो उसे कहती है कि नहीं हो सकता है कि ना हो क्योंकि मैं अटर्नी नहीं हूँ, इस वजह से मैंने कोई ज़्यादा अपने पूछताछ नहीं की। फिर वो उसे कहती है कि अपने रिपोर्ट में उसने लिखा था कि मेरे अपने सर में पहले भी दर्द होता था, तो हो सकता है कि ये सब कुछ उससे पहले भी हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये सब कुछ उससे पहले भी हो। फिर वो अपने कहती है कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछना क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उससे पहले ही हीमोग्लोबिन था और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। इस तरह वो यंग ये केस जीत जाती है और सब उसे कंग्रेचुलेट कहते हैं। और फिर इस ड्रामे के एंड पर हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन मिस हान वो यंग के फादर की शॉप पर घर मौजूद होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एंड आई होप यू लाइक दिस।